हेलो व्यूअर्स। आज हम बायोलॉजी 10th क्लास में चैप्टर नंबर 16 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट का जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले आइए देखते हैं पहले डेफिनेशन ऑफ पोल्यूशन। एंड इट इज अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड that may be harmful for humans, other living organisms and natural resources is called pollution. In simple words, we can say that the introduction of harmful materials into the environment is called pollution. किसी भी किस्म के अगर harmful materials हमारी environment में add हो जाएं तो उसे pollution बोलते हैं। बिकॉज ये हार्मफुल मटेरियल्स हमारी एनवायरनमेंट यानी एयर, वाटर और लैंड की क्वालिटी को खराब कर देते हैं। नेक्स्ट आर द पोल्यूटेंट्स। The agents which are responsible for pollution are called pollutants. वो तमाम harmful materials जिसकी वजह से pollution create होती है उनको pollutants बोलते हैं। अदर के ये pollutants natural way से create हो रहे हों या फिर human activities की वजह से हो रहे हों। Like in this diagram we can see the three types of pollution. Here is the air pollution, land pollution and water pollution. Next चलते हैं types of pollutants की तरफ। There are two types of pollutants. Number one, biodegradable pollutants and number two, non-biodegradable pollutants. बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स ऐसे पोल्यूटेंट्स को बोलते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू डिकम्पोज हो जाते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स ऐसे पोल्यूटेंट्स होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू डिग्रेड या डिकम्पोज नहीं हो सकते। लाइक यहाँ इस डायग्राम में ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स देखे जा सकते हैं। ये ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू डिकम्पोज नहीं किए जा सकते। इस डायग्राम में ये बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स देखे जा सकते हैं जिन पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब एक्ट करते हैं तो वो इनको डिकम्पोज कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सोर्सेज ऑफ पोल्यूटेंट्स को। नंबर वन, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, नंबर टू, डोमेस्टिक वेस्ट एंड नंबर थ्री, मेडिकल वेस्ट। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस लाइक इंडस्ट्री से निकलने वाला ट्रैश या रन ऑफ जो कि एयर, वाटर और लैंड में पोल्यूशन कॉज करता है उससे इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस बोलते हैं। देन दीज आर द मेडिकल वेस्ट एंड दीज आर द डोमेस्टिक वेस्ट। नेक्स्ट चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ दैट इज एयर पोल्यूशन। Let's start with the definition of air pollution. The change of composition in the air by the addition of harmful substances is called air pollution. जब हार्मफुल सब्सटेंसेस की वजह से एयर की क्वालिटी या उसकी कॉम्पोजिशन डिस्ट्रॉय हो जाए तो उसको एयर पोल्यूशन बोलते हैं। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल गैसेस, ऑटोमोबाइल गैसेस और पर्टिकुलेट मैटर। Industrial and automobile gases are those gases which are emitted from the factories or the vehicles, like carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide, and chlorofluorocarbons are those gases which causes the air pollution. Then there is another term that is particulate matter. Particulate matter ऐसे solid microscopic particles होते हैं, चाहे वो liquid की फॉर्म में हो या solid की फॉर्म में हो, जो कि एयर में सस्पेंड हो जाते हैं और एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। एयर पोल्यूशन को हम फॉलोइंग हेडिंग्स के अंडर आज स्टडी करेंगे। नंबर वन, सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, नंबर टू, इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन एंड नंबर थ्री, कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। Here in this diagram, air pollution can be seen. Let's move towards the sources of pollutants. Due to human activities, following sources are responsible for air pollution. Number one, burning of coal. It produces a lot of smoke and dust. कोल को बर्न करने से बहुत सारा स्मोक और डस्ट प्रोड्यूस होता है जो कि एयर पोल्यूशन कॉज करता है। नेक्स्ट इज द बर्निंग ऑफ पेट्रोलियम। इट प्रोड्यूसेस सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स एंड पार्टिकुलेट मैटर एंड ट्रेसेस ऑफ मेटल्स। बर्निंग ऑफ पेट्रोलियम या फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने की वजह से ये तमाम गैसेस जो प्रोड्यूस होती हैं ये pollution कॉज करती हैं। Then industries producing the air pollution. Following industries are responsible mainly for the air pollution: fertilizer industry, textile industry, thermal industry, and steel industry. Like here are the diagrams of textile and fertilizer industry. Fertilizer industries. Fertilizer industries releases oxides of sulfur, oxides of nitrogen, hydrocarbons, fluorine and particulate matter. Then are the thermal industries. Thermal industries are coal based and their pollutants are fly ash, soot,
एंड सल्फर डाइऑक्साइड। थर्मल इंडस्ट्रीज और पावर जनरेटिंग इंडस्ट्रीज में कोल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी और फ्यूल यूज किया जाता है और इसके रिजल्ट में जो पोल्यूटेंट्स क्रिएट होते हैं दे आर फ्लाई ऐश, सूट एंड सल्फर डाइऑक्साइड। फ्लाई ऐश इज अ कोल कंबस्टन प्रोडक्ट जो कि कोल के बर्न होने के रिजल्ट में बनती है। वेल सूट एक ब्लैक पाउडरी सब्सटेंस होता है जो कि इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ कोल की वजह से प्रोड्यूस होता है। Then sulfur dioxide is also a source of air pollution because when it combines with the water droplets, it produces acid rains. Then are the textile industries. Textile industries release cotton dust, nitrogen oxide, sulfur dioxide, chlorine and smoke. Textile industries में during the processing of cotton जो dust produce होती है उसे cotton dust बोलते हैं and this cotton dust is containing bacteria, fungi and pesticide that are the source of air pollution. Next is the steel industries. Steel industries release carbon monoxide, carbon dioxide, sulfur oxide, phenol, fluorine, cyanide and particulate matter. Next steel industry से भी निकलने वाली जो gases हैं they are also cause of air pollution. Effects of air pollution. Effects of air pollution को हम following headings के अंदर study करेंगे: global warming, smoke formation, acid rains and ozone depletion. Global warming. Global warming is one of the consequences of air pollution. It is estimated that the average global temperature will go up by 3 degrees centigrade to 8 degrees Celsius in the next 100 years. Overall हमारी अर्थ का टेम्परेचर gradually increase करता जा रहा है because of the greenhouse gases like carbon dioxide, chlorofluorocarbons and other pollutants. So this gradual increase in the overall temperature of Earth is called the global warming. Next is the smoke formation. Smoke is a mixture of pollutant gases. It is formed by the combination of hydrocarbons and nitrogen oxides in the presence of sunlight. Smoke जो कि mixture होता है fog और smoke का, it causes air pollution. Effects of smoke. A yellowish brown haze during winter hampers visibility. Number 2, it causes respiratory disorders and it causes allergies. Smoke एक ऐसी टाइप की air pollution है that reduces visibility. As in this diagram, a yellowish brown haze can be seen that is called smoke. Smoke एक ऐसी टाइप की air pollution है जिसकी वजह से human beings में बहुत सारे respiratory disorders like एस्थमा, लंग कैंसर्स एंड एलर्जीज वगैरह प्रोड्यूस होती हैं। लाइक इन दिस डायग्राम द फॉर्मेशन ऑफ स्मोक कैन बी सीन। ये स्मोक फॉर्म करती है डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस जो कि इंडस्ट्री से, व्हीकल से और दूसरी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से एमिट होती हैं और दूसरे पर्टिकुलेट मैटर जब फोक के साथ कंबाइन करते हैं तो सनलाइट की प्रेजेंस में स्मोक को फॉर्म करते हैं। एसिड रेन्स. व्हेन एयर पोल्यूटेंट्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर वेपर्स in the atmosphere it produces acid rain. सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसेस जब वाटर वेपर्स के साथ कंबाइन करती हैं तो इनके रिजल्ट में एसिड्स लाइक सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड्स वगैरह फॉर्म करता है जो कि एसिड रेन की फॉर्म में इस डायग्राम में ऑब्जर्व किया जा सकता है। नेक्स्ट इज द ओजोन डिप्लीशन. Ozone in the stratosphere of atmosphere absorbs UV radiations from sunlight. Ozone holes are created due to chlorofluorocarbons which permit UV rays to reach the earth's surface. हमारी एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर वाले जोन में एक लेयर प्रेजेंट होती है दैट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर और इसको ओजोन लेयर बोलते हैं। ये ओजोन लेयर सन से आने वाली यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर लेती है और अर्थ पर आने से रोकती है। But due to the air pollutants like chlorofluorocarbons और CFCs, ओजोन लेयर में होल्स के क्रिएट हो जाने की वजह से ये ओजोन लेयर सनलाइट से आने वाली यूवी रेस को फिल्टर नहीं कर पाती और वो डायरेक्ट अर्थ तक पहुंच जाने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। लाइक इफेक्ट्स ऑफ यूवी रेस देखते हैं, इट इंक्रीजेस द टेम्परेचर एंड कॉजेस स्किन कैंसर। द इफेक्ट्स ऑफ यूवी रेस आर विजिबल इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। लाइक ये यूवी रेस डायरेक्ट अर्थ पर आने की वजह से स्किन कैंसर कॉज करती हैं। इसके अलावा इसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। इन यूवी रेस का इफेक्ट ओजोन डिप्लीशन की वजह से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे कंट्रीज में देखा जा सकता है। नेक्स्ट इज द कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन. इस एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? नंबर 1, एफोरेस्टेशन. नंबर 2, मॉडिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स. नंबर 3, एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल्स. Afforestation. It means the establishment of new forests by planting on non-forest areas.
Forests are effective means to control pollution because plants can filter and absorb air pollutants. As we know, trees and plants are natural lungs of our environment because ये ट्रीज और प्लांट्स एनवायरनमेंट से बहुत सारे पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करके एयर को फिल्टर कर देते हैं. सो दे आर द नेचुरल लंग्स. तो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने का बेस्ट वे ये है कि नए फॉरेस्ट लगाए जाएं, स्पेशली ऐसे एरियाज में विच आर द नॉन फॉरेस्ट एरियाज. नंबर 2 इज द मॉडिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस. Industries should use devices to filter the air pollutants before release into the environment. Industries should invest for producing biogas. Then long chimneys help to take the polluting gases far above and disperse over a large area. Then air pollution को control करने का एक second way ये है कि industries से निकलने वाले effluents like trash, रन ऑफ और गैसेस को एनवायरनमेंट में रिलीज करने से पहले कुछ ऐसी डिवाइसेस के थ्रू फिल्टर कर दिया जाए जिससे उन पोल्यूटेंट्स के हार्मफुल इफेक्ट्स कम हो जाएं. देन इंस्टेड ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम फॉर द सेक ऑफ एनर्जी बायोगैस को यूज किया जाए. बायोगैस ऐसी गैस है जो कि एग्रीकल्चरल वेस्ट, मैन्योर और म्यूनिसिपल वेस्ट या प्लांट मटेरियल वगैरह से प्रोड्यूस की जाती है. इसके अलावा इंडस्ट्रीज में लॉन्ग चिमनीज बनाई जाएं बिकॉज जितनी ज्यादा लॉन्ग चिमनीज होंगी इसका फायदा ये होगा कि इंडस्ट्री से निकलने वाले गैसेस को जमीन से ज्यादा ऊंचा हवा में रिलीज करने से उसके बैड इफेक्ट्स कम होंगे. Then environment friendly fuels. Lead free and sulfur free fuels should be used in the automobiles and coal based industries to reduce the pollution. Then environment friendly fuels को यूज किया जाए लाइक द बायोगैस और ग्रीन गैस वगैरह, और ऐसे फ्यूल्स जिनमें सल्फर और लेड मौजूद ना हो बिकॉज सल्फर एंड लेड आर द कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन. Like here in this diagram, the electric car can be seen. That is the best solution to reduce the air pollution. Also, you have clear understanding about the topic air pollution, in which we have learned today about the causes, effects, and solutions of air pollution. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेकंड टाइप ऑफ पोल्यूशन को, दैट इज वाटर पोल्यूशन. जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले नए लेक्चर्स के बारे में अलर्ट्स मिलते रहें. थैंक यू.